सो हेलो एवरीवन एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सभी को। तो आज हमारा लेक्चर रहने वाला है अलाउद्दीन खिलजी के पार्ट नंबर 2, जिसमें हम लोग कल अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़े थे, जिसमें अलाउद्दीन खिलजी ने कहाँ कहाँ विजय प्राप्त की थी और कब से कब शासनकाल था उसका, जो हम लोग कल अगला लेक्चर में कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम लोग अलाउद्दीन खिलजी के बारे में प्रशासनिक सुधार के बारे में बात करेंगे। इस लेक्चर को देखने से पहले आप इसका फर्स्ट लेक्चर आप ज़रूर दिखेगा, जो तभी इस लेक्चर को आपको समझ में आएगा। और चलते हैं आगे। तो एक क्वेश्चन कमेंट में हमें बताइएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने 1000 दिनार में किसे कीन कर लाया था, और 1000 दिनार में किसे कीन कर लाया था। और हमें कमेंट में बताएगा कि अलाउद्दीन खिलजी का पुराना नाम क्या है। 2 क्वेश्चन जो हम आपको होमवर्क के तौर पर दिए हैं, आप हमें ज़रूर बताएगा। तो चलते हैं आज प्रशासनिक सुधार में, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म में। तो लेक्चर को आगे स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि यह आपको डेली एक क्विक रिवीजन के तौर पर आपको वीडियो मिलते जाएगी, लेक्चर मिलते जाएगी, जो आपको 2025 में आने वाले हर एग्ज़ाम को आपको मतलब कवर करने में एक बढ़िया तौर पर काम करेगा। तो चलते हैं लेक्चर में आगे। अगर प्रशासनिक व्यवस्था में बात करें तो अलाउद्दीन ने सबसे पहले सेना को चेहरा दिया, या फिर कहें तो वेशभूषा। चेहरा का मतलब हुलिया दिया, जो सैनिक चेहरा है। और तो घोड़े को दागने का प्रथा इसने ही चालू किया, घोड़े को दागने का। ये सब क्विक रिवीजन है, आप इतना भी याद रखिएगा तो काम हो जाएगा। इसने है जो भूमि मापने के लिए आदेश दिया, इसने भूमि माप का आदेश दिया, भूमि मापने का आदेश दिया। जिसमें राज का हिस्सा तय था, राज का हिस्सा तय था। अगर इसको मापने वाला विशेष अधिकारी की बात करें तो विशेष अधिकारी था। अधिकारी की बात करें तो जो भूमि नाप रहा था, उस अधिकारी का नाम अगर करें तो मुस्तखराज था, जो भूमि को मापता था। यह मुख्तवार था, जो क्या भूमि को मापता था। इसने अगर कर की बात करें तो इसने कर भी लगाया था। मोस्ट ऑफ 3 कर याद रखिएगा। जैसे 3 कर इसने लगाया, जो कृषि द्वारा देने वाला कर था, कृषकों द्वारा देने वाला कर था। पहला जजिया, जो गैर मुसलमान था, मुसलमानों को देना था। गैर मुसलमान मतलब अब कहे तो मुसलमान छुड़ा के सभी को देना था। थोड़ा नीच जाति था उसे नहीं, लेकिन सभी को ये कर देना था। इसके बाद खराई था। खराई की बात करें तो एक घर का कर था। इसके बाद था खराज, एक कर था। उत्पाद का कर 50% कर था। ऐसे कर 6 लगाए थे, लेकिन आपको मोस्ट है जो 4 आप याद रखिए, जो आपको अधिकतर एग्जाम में पूछता है। एक चरई था। चरई का आप देख कर नहीं बता देंगे कि चरई मतलब कहना है क्या चाहता है। पशुओं को चारे पर
चारे पर लगाया गया कर था उसे क्या कहते थे? तो चराई कहते थे। एक ज़कात था, ज़कात भी आप याद रखिए, ज़कात कर। अगर ज़कात कर की बात करें तो धनी मुसलमानों पर था, मुसलमानों पर था। जजिया कर, अगर जजिया कर की बात करें, जजिया कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति नहीं था। जजिया कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति मोहम्मद बिन कासिम था। बिन कासिम था, कासिम। जजिया कर मोहम्मद बिन कासिम था फर्स्ट। सर्वप्रथम। अलाउद्दीन खिलजी के समय 3 प्रकार के बाजार स्थापित किए गए थे। थ्री टॉप बाजार, जिसमें अगर पहला की बात करें तो खद्दानों के लिए, दूसरा महंगे कपड़े एवं घोड़े के लिए, तीसरा बात करें तो दासों के लिए, दासों और मवेशियों के लिए। अब बाजार नियंत्रक को यह पर याद रखेगा, बाजार नियंत्रक शाहना कहते थे। जो बाजार नियंत्रक था उसे शाहना कहते थे, जो समझिए था हाई मिनिस्टर था। और जो शाहना था, इसका काम की बात करें, शाहना के काम की बात करें तो यह व्यापारियों और दुकानदारों को रजिस्टर एवं कीमतों का हिसाब रखता था, कीमतों का हिसाब रखता था। और एक बात करें तो इसको 2 अधिकारी था, बाजार जांच किया था, दीवाने रियासत एवं सनाई मंडी आगे बात करें तो इसने मतलब बिक्री के लिए खुले बाजार लाए थे, बिक्री के लिए खुले बाजार, जिसे सराय उदल, जो सराय उदल है, अगर इसकी बात करें तो ये कपड़ा का मंडी था,
कपड़ा का बननी था। और इसकी निर्माण जो अलाउद्दीन खिलजी ने कुछ आर्किटेक्चर करवाए थे। निर्माण में इसकी बात करें तो अलाई दरवाज़ा जो कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार पर लगाया गया था। हजारा स्तंभ का महल जिसे हजार सुतुल कहा जाता था। आप सुनिए भी तो आपको याद हो जाएगा। एक बार था हौज खास यह एक टैंक था। अलाउद्दीन का मकबरा की बात करें तो ये दिल्ली में है। इसकी दरबारी कवि की बात करें, दरबारी कवि अमीर खुसरो था। उपाधि जो अमीर खुसरो का था वह तोतीय हिंद था। जैसे अगर कहें तो भारत का तोता कहा जाता है। अमीर खुसरो की पुस्तक की बात करें, खुसरो एक पुस्तक नाम याद रखेगा, तुगलकनामा। दूसरा पुस्तक आप याद रख सकते हैं, नूर सिपेहर। याद रखिएगा भारत में कव्वाली की शुरुआत, कव्वाली का इसे शुरुआत किया था, इसलिए इसे कह सकते हैं भारत में कव्वाली का जनक कहा जाता है। 1316 में मलिक काफूर ने अलाउद्दीन खिलजी की हत्या के बाद गद्दी संभाला। कब्जा किया, इतना याद रखें। इसके बाद एक दो राजा हुए जो अंतिम हैं। एक हो गया मुबारक खान। राजा नहीं है, ये इनके दरबार में रहते थे। कहें तो एक तरह से ये सेनापति था। खुजरो खां था। खान एक उपाधि है, ये सब नहीं लगा सकता था उस समय 1920। तो इतना है खिलजी वंश में जो आपके लिए इनफ है सभी एग्ज़ामों के लिए। और एक क्विक रिवीजन के तौर पर ही आपको ये काम करेगा सब में। अगर आप हैं तो परीक्षा देने से पहले आप इसे देख कर जाइए। आप कंटेंट पूरा आप करीब क्वेश्चन उसमें से अटेम्प्ट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। लेक्चर को कंटिन्यू देखिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।